एक धमाका, आग का विशाल गुबार और चीख पुकार में बदल गया पूरा इलाका। इंदौर में अवंतिका गैस पाइपलाइन में हुए भीषण विस्फोट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे सड़क से गुजर रहे बाइक सवार अचानक आग की चपेट में आ जाते हैं। हादसे के बाद अब गैस कंपनी, नगर निगम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दावे के बीच जिम्मेदारी को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इंदौर गैस पाइपलाइन ब्लास्ट का सीसीटीवी सामने आया है। जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। सड़क किनारे करीब 15 से 20 लोग मौजूद हैं। इस दौरान 3 बाइक सवार वहां से गुजरते हैं। तभी अचानक जोरदार धमाका होता है और आग का विशाल गुबार उठता है। तीनों बाइक सवार आग की चपेट में आ जाते हैं। 2 युवक बाइक से गिर पड़ते हैं, जबकि तीसरा युवक बाइक समेत आग की लपटों में घिर जाता है। धमाका इतना जबरदस्त था कि आग की लपटों ने पास खड़े एक ट्रक को भी अपनी चपेट में ले लिया। विस्फोट के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने के साथ घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। मैं एकदम से उधर से ऐसा आया कि जैसे जल्ले साहब का भागे, हम तो उठ के देखा ही नहीं कि हाँ आग की लपट आई एकदम से इधर से। किस चीज में से? अब ये ध्यान ही नहीं दिया, एकदम से हम तो भागे उठ के, बस लपेट आई उधर चले गए हम तो। कितने लोग इसमें जल गए? एक लड़की जली थी मेरे सामने और मैं, और वो पंडित जी, और एक वो पंडित जी है सो ढाबे वाले। चलते हुए जो लोग, हाँ, रास्ते चलते हुए जले। किस चीज में आग लगी थी बाद में देखा होगा आपने? वहाँ से निकल रही थी जमीन में से आग। जमीन में? हाँ, तो कुछ हो रहा था यहाँ पे काम? तो दिखा नहीं अपन ने कुछ भी, अपन तो काम कर रहे थे अपना। एकदम से इधर से आई, बोरिंग हो रहा था या खुदाई चल रही थी कुछ? तो ये नहीं देखा, जमीन में से आग निकल, जब उधर से आए देखा जमीन में से आग निकलती, बोरिंग की गाड़ी खड़ी थी यहाँ, बस। बोरिंग चल रहा था, आवाज भी आती बोरिंग की? चल नहीं रहा था, खड़ी थी। छेद देखा था हमने तो, इधर से आके तो उसमें से आग निकल रही थी बस। आपका हाथ जल गया? हाँ, ये हाथ जल गया। फिर कैसे आप लोगों ने क्या किया? गाड़ियाँ हटाई हमने, तो पानी टिंगा तो वो आग बुझा रहा था। फिर फायर ब्रिगेड आई। कितनी गाड़ियाँ जल गई? ये उस जो 2 गाड़ियाँ जली रास्ते चलते जो जा रहे थे उनकी। शुरुआती जांच में सामने आया कि जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां बोरिंग का काम चल रहा था। इस दौरान अवंतिका गैस की पाइपलाइन में ब्लास्ट हो गया, जिससे गैस रिसाव शुरू हो गया। कुछ देर बाद गैस ने आग पकड़ ली और फिर जोरदार विस्फोट हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाके के समय आग की लपटें कई फीट ऊंचाई तक उठी। आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। प्रत्यक्षदर्शी श्याम ने बताया कि वो अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक आग भड़क उठी। इस दौरान वहां से गुजर रही एक युवती भी आग की चपेट में आ गई और झुलसकर उसकी ओर गिर पड़ी, जिसके बाद पुलिस और इलाके के लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गिरिराज कुमारी झाला भी झुलस गई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद अवंतिका गैस कंपनी का भी बयान सामने आया है। कंपनी का कहना है कि घटनास्थल पर बोरिंग से संबंधित उपकरण मिले हैं। पाइपलाइन के आसपास किसी भी तरह की खुदाई या बोरिंग कार्य के लिए कंपनी से अनुमति नहीं ली गई है। हादसे के कारण 5000 से भी अधिक घरेलू गैस कनेक्शन प्रभावित हुए हैं। कंपनी फिलहाल क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत में जुटी है। वहीं स्थानीय पार्षद बालमुकुंद सोनी ने अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने कोई बोरिंग नहीं कराई। जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां नगर निगम की ओर से वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कराया जा रहा था। हादसे के समय वो अपने घर पर सुंदरकांड कार्यक्रम में मौजूद थे। घटना के बाद इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। महापौर ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है। जिस इंजीनियर की लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये वाटर रिचार्जिंग को लेकर इंदौर में लगातार काम हो रहा है, लेकिन कल एक दुखद घटना वार्ड 31 में हुई, जहां रिचार्ज पिट बनाने समय अवंतिका की गैस लाइन में जो आगजनी हुई है, उस कारण से 3 लोग बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती भी हैं। मैंने कल रात को तीनों से मुलाकात भी की है। परिवार से भी मैं मिला हूं। परिवार की इलाज की तो हम पूरी चिंता कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने साथ में ये भी निर्देश दिए हैं कि जो भी इंजीनियर जिसने बिना जांच किए, बिना देखे कि यहाँ नीचे अवंतिका की लाइन है और रिचार्ज पिट बनाने का काम शुरू किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं और पुलिस से भी कहा है कि मर्ग दर्ज कर इस पर प्रकरण कायम करे। देखिए, नियम एकदम सबके लिए बराबर और एक जैसा है कि सभी विभागों से वो एनओसी लें, निगम से एनओसी लें। निगम कोई कार्रवाई करे तो बाकी विभागों की जानकारी में लेके बात करें। तो
नियम तो एकदम स्पष्ट है। कोई भी विभाग बात करे तो बाकी विभागों से वो एनओसी ले, जानकारी में डाले, चाहे वो केबल की लाइन का विषय हो या पानी ड्रेनेज की लाइन का विषय हो, क्योंकि पानी की लाइन फूटती है तो भी डिस्टर्बेंस होता है। पर जो लोग बिना अनुमति के ये काम करते हैं उनके खिलाफ निगम कार्रवाई करता ही है। फिलहाल इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं, उनका इलाज जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस इलाके में गैस पाइपलाइन बिछी हुई थी वहां बिना पूरी तकनीकी जांच और सुरक्षा मानकों के खुदाई या बोरिंग का काम कैसे शुरू हो गया। आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? इन सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे।